की महकी फिजा अलकरम, इल्म व हिकमत की महकी फिजा अलकरम, अलकरम अलकरम ऐ खुदा अलकरम। अलकरम हाई स्कूल, शेरशाह रोड, दाता नगर, बादामी बाग, लाहौर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलकरम हाई स्कूल दाता नगर बादामी बाग की तरफ से 10th क्लास फ़िज़िक्स का पहला लेक्चर आज मैं डिलीवर करूँगा, जिसमें आपको बोर्ड के पेपर पैटर्न के मुतालिक बताया जाएगा। तो बेटे, फ़िज़िक्स का जो बोर्ड का पेपर होता है 10th क्लास का, टोटल मार्क्स उसके होते हैं 60। इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो MCQs का होता है, 12 MCQs आते हैं, हर एक MCQ 1 नंबर का होता है। तो मतलब MCQs के टोटल मार्क्स हो गए 12। जो सेकंड जो आप लोगों का क्वेश्चन है वो होता है शॉर्ट क्वेश्चंस का। तो शॉर्ट क्वेश्चंस 3 हिस्सों में डिवाइड होते हैं, उसमें पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन और तीसरा क्वेश्चन। मीन्स कि पेपर में क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4, ये तीनों क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चंस के होते हैं। उसमें टोटल 8 सवाल होते हैं और जिनमें से 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं। हर क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। क्वेश्चन नंबर 2 के 10 मार्क्स हो जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 3 के 10 मार्क्स हो जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 4 के 10 मार्क्स हो जाएंगे। इसके बाद जो सब्जेक्टिव पार्ट स्टार्ट हो जाता है। सब्जेक्टिव पार्ट में टोटल 3 लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं और उनमें से 2 लॉन्ग क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं। अब ये जो 2 लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं, ये हर लॉन्ग क्वेश्चन 2 पार्ट्स पर मुश्तमिल होता है। उसमें पहला पार्ट थ्योरेटिकल क्वेश्चन होता है और दूसरा पार्ट जो है वो न्यूमेरिकल होता है। बाज़ औक़ात ऐसे होता है थ्योरेटिकल मार्क्स 4 नंबर के और न्यूमेरिकल 5 नंबर का। बाज़ औक़ात ऐसे भी होता है कि थ्योरी 5 नंबर की आ जाती है और न्यूमेरिकल 4 नंबर का हो जाता है, लेकिन टोटल जो इसके मार्क्स होते हैं क्वेश्चन के वो 9 ही होते हैं। तो 2 लॉन्ग क्वेश्चन इस तरह से 9 नंबर के 18 मार्क्स पूरे हो जाते हैं। टोटल मार्क्स 60 नंबर कंप्लीट हो गए। फिर उसके बाद 9th क्लास और 10th क्लास दोनों के मार्क्स मिला दिए जाते हैं, 120 नंबर टोटल होते हैं। बाकी जो 30 मार्क्स होते हैं वो प्रैक्टिकल के होते हैं। इस तरह से फ़िज़िक्स का टोटल मार्क्स 150 मुकम्मल हो जाते हैं। इनमें से आप लोगों ने जितने भी आपने मेहनत की हो जाती है उसके मुताबिक आपको मार्क्स मिल जाते हैं। उम्मीद है आपको पेपर पैटर्न जो है वो समझ आ गया होगा। अब इसके बाद फ़िज़िक्स क्लास 10 का पहला लेक्चर आज मैं डिलीवर करूँगा। अब इस चैप्टर में जो पहला चैप्टर है फ़िज़िक्स का 10th क्लास का, उसका नेम है सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स, यानी कि सिंपल हार्मोनिक मोशन और वेव्स के मुतालिक आप पहले चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे कि सिंपल हार्मोनिक मोशन होता क्या है और उसके साथ साथ ये वेव्स क्या हैं। अब इसमें सिंपल हार्मोनिक मोशन की जो शॉर्ट फॉर्म है, एब्रीवेशन है, वो होता है SHM। S मीन्स सिंपल, H मीन्स हार्मोनिक, M मीन मोशन। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन बताने से पहले मैं आपको एक डेफिनेशन याद कराता जाऊं। हमने एक डेफिनेशन 9th क्लास में पढ़ी थी वाइब्रेटरी या फिर ऑसिलेटरी मोशन की। अब वाइब्रेटरी मोशन या ऑसिलेटरी मोशन दोनों एक ही चीज़ का नाम है। ये होता क्या है? टू एंड फ्रो मोशन, यानी कि किसी भी जिस्म की एक ही पॉइंट से आगे और पीछे की जानिब जो मोशन होगी उसे हम कहेंगे वाइब्रेटरी मोशन या फिर ऑसिलेटरी मोशन। टू एंड फ्रो मोशन यानी कि एक ही किसी जिस्म की एक पोजीशन से आगे और पीछे की जानिब मूवमेंट। इसकी एग्जांपल क्या है हमारे पास? पेंडुलम। अगर हमने पेंडुलम देखा हो तो पेंडुलम जो है उसमें एक रस्सी के साथ किसी एक भारी गोली को बांध दिया जाता है, पेंडुलम बनाया जाता है, फिर उसके ऊपर एक छोटी सी फोर्स लगाई जाती है। मतलब उसकी दरमियानी पोजीशन जो मीन पोजीशन है, इससे फोर्स लगा के पॉइंट पोजीशन ए पर लाया जाता है और जैसे ही उसको छोड़ा जाता है तो वो अपनी मीन पोजीशन से कभी आगे की जानिब मूव करेगा, कभी पीछे की जानिब मूव करेगा। इसकी डिटेल इंशाल्लाह अभी थोड़ी देर के बाद मैं आपको सिखाऊंगा कि जो पेंडुलम है उसके ऊपर जब फोर्स लगाई जाती है तो वो आगे की जानिब मूव करेगा, फिर वापसी पे अपनी मीन पोजीशन पर नहीं रुकता बल्कि वहाँ से पॉइंट बी तक जाएगा। तो इस सूरत में वो कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर करता है जिसको हम एक्स के साथ जाहिर करते हैं। तो ये एक मिसाल है, एग्जाम्पल है वाइब्रेटरी मोशन की।
वाइब्रेटरी मोशन सीखने के बाद आपके बाद डेफिनेशन है हार्मोनिक मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है? सिंपल हार्मोनिक मोशन अकर, ये उस वक्त अकर होती है व्हेन नेट फोर्स इज, जब नेट फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन हो जाती है टू द डिस्प्लेसमेंट, यानी कि ये जो डिस्प्लेसमेंट वो तय कर रहा है इसके ऊपर टोटल जो नेट फोर्स लग रही है वो दोनों वो यानी कि नेट फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। और हमेशा याद रखना है इस सूरत में ये जो फोर्स अमल करती है वो हमेशा टुवर्ड्स इट्स मीन पोजीशन, उसकी मीन पोजीशन की जानिब होती है। तो बेटे इसको मैथमेटिकली अगर हम लिखें तो F जो है, जो नेट फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगी वो इस डिस्प्लेसमेंट x के। अब ये नेट फोर्स क्या है? नेट फोर्स कहते हैं टोटल जितनी भी फोर्सेस एक बॉडी के ऊपर लग रही हैं उनका मजमुआ और लास्ट पे जो उसका रिजल्टेंट आता है उसे हम कहते हैं नेट फोर्स। अकेली फोर्स वो रिजल्टेंट या फिर नेट फोर्स नहीं होती, बल्कि किसी भी जिस्म पर टोटल जो फोर्सेस अमल कर रही होती हैं उनका जो रिजल्टेंट आता है दैट इज़ नेट फोर्स, उसे हम लोग नेट फोर्स कहते हैं। तो मतलब ये हुआ इस पेंडुलम के ऊपर जितनी भी फोर्सेस अमल कर रही होंगी उनका वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगी डिस्प्लेसमेंट के, जो कि ये कवर करता है। और याद रखना है इसकी डायरेक्शन हमेशा टुवर्ड्स इट्स पोजीशन, उसकी पोजीशन की जानिब होगी। तो ये है हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन की तारीफ। सिंपल हार्मोनिक मोशन उस वक्त अमल दरामद होती है जब नेट फोर्स और जो डिस्प्लेसमेंट तय होता है वो बॉडी का, वो दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शन हो, और उस फोर्स की जो पोजीशन सिमत होगी वो हमेशा इस मीन पोजीशन की जानिब होगी। यहाँ पे अगर आप देखें कि ये जो बॉडी है इस मीन पोजीशन से ही आगे पीछे, यानी कि इसकी सिमत जो है वो इसकी मीन पोजीशन की जानिब ही है। मीन पोजीशन मतलब कि वस्ती पोजीशन की जानिब ही है। तो इंशाल्लाह इसकी डिटेल मज़ीद हम आगे नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे। अगर किसी भी स्टूडेंट को इस छोटे से सिंपल से क्वेश्चन में इसमें कोई क्वेश्चन है तो वो कमेंट में लिख सकता है, इंशाल्लाह इसका सोल्व कर दिया जाएगा।